हेलो गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल मेंशन एकेडमी में मोस्ट वेलकम है। दोस्तों, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आपको DLED सेकंड सेमेस्टर 2022 के राजन सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, सामाजिक अध्ययन के पेपर को आज हम सॉल्व करेंगे। बहुविकल्पी प्रश्न को हम सॉल्व कर रहे हैं। पार्ट आज 3 है। आपको पार्ट 3 को आज हम डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 को हमने डिस्कस कर दिया है पिछले क्लासेस में। पिछले वर्षों में जो पूछे गए प्रश्न हैं वो भी इसमें शामिल हैं। 56 है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने घोषणा की थी। ऑप्शन ए है भेरी घोष की, बी है धर्म घोष की, सी है भेरी घोष तथा धर्म घोष की, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है बी है, धर्म घोष की घोषणा की थी अशोक ने। कलिंग जो दोस्तों जो है ये वर्तमान समय जो उड़ीसा राज्य है, प्राचीन काल में कलिंग नाम से प्रसिद्ध था। वर्तमान समय में यहाँ आप लिख सकते हैं, वर्तमान समय में जो उड़ीसा राज्य है वो प्राचीन काल में कलिंग के नाम से प्रसिद्ध था। कलिंग के नाम से प्रसिद्ध था। आई होप दोस्तों समझ गए होंगे। जो इस समय उड़ीसा नाम है प्रेजेंट में, वो पहले कलिंग के नाम से प्रसिद्ध था प्राचीन काल में। बस इतना आप लोग समझ लीजिए। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 57 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 57 है, अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? ए ऑप्शन कौड़ी, बी ऑप्शन दीनार, सी ऑप्शन निष्क, डी ऑप्शन पर्ण। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बी, दीनार। अधोलिखित में दीनार गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 58 क्या है, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था? ए ऑप्शन है महमूद गजनवी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य, बी ऑप्शन है मोहम्मद बिन कासिम और पृथ्वीराज चौहान के मध्य, सी ऑप्शन है मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। जो तराइन का प्रथम युद्ध है दोस्तों, देखिए अगली पीपीटी पे हम बता रहे हैं। तराइन का जो प्रथम युद्ध है, देखिए तराइन का जो प्रथम युद्ध है कब हुआ था, किसकी जीत हुई, किसके मध्य हुआ, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, तराइन का प्रथम युद्ध के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तराइन का जो प्रथम युद्ध है वो 1191 ईस्वी में शुरू हुआ था। ठीक, और कहाँ लड़ा गया था ये भी इम्पोर्टेंट, तराइन के मैदान में लड़ा गया था। तराइन के मैदान में लड़ा गया। तराइन के मैदान में लड़ा गया और इसमें पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गौरी के मध्य लड़ा गया था। ये तराइन का जो प्रथम युद्ध है किसके मध्य लड़ा गया, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। देखिए ये दो लोगों के मध्य लड़ा गया था। नंबर 1 जो था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य लड़ा गया। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य लड़ा गया। मोहम्मद गौरी के मध्य लड़ा गया। इन दो बीचों के बीच में लड़ा गया। इन दोनों के बीचों में ये युद्ध लड़ा गया। इसमें किसकी जीत हुई? देखिए दोस्तों, इसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई थी और पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। इसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई
पृथ्वीराज चौहान के मध्य जीत हुई थी और मोहम्मद गोरी जो थे वो हार गए थे। आई होप दोस्तों आपके तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था उसके बेसिक आपको पता चल गया होगी कि कब हुआ था, कहाँ लड़ा गया, किसके किसके मध्य हुआ, कौन से इसमें शासक ने जीता था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला देखते हैं। दिया है क्वेश्चन नंबर 59, दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है। ए ऑप्शन मध्य प्रदेश में, बी राजस्थान में, सी उत्तर प्रदेश में, डी गुजरात में। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आप लोग देख लिए आए हुए हैं। डीएलएड 2019, डीएलएड 2019 मतलब सभी ये पूछे जा चुके हैं, तो पूछे जाने की संभावना भी है क्योंकि 2019 में देखो ये आ चुका है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर प्रसिद्ध है। कहाँ प्रसिद्ध है इसके बारे में आप लोगों को बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बी, राजस्थान में स्थित है। और राजस्थान में कहाँ स्थित है देखिए दोस्तों, राजस्थान में कहाँ स्थित है, जो दिलवाड़ा मंदिर है, ठीक देखिए ये कहाँ स्थित है, राजस्थान के सिरोही। राजस्थान का एक जिला है सिरोही, राजस्थान का एक जिला है, राजस्थान का एक जिला सिरोही है, राजस्थान का एक जिला सिरोही है, राजस्थान का एक जिला सिरोही है। सिरोही जो जिला है वहाँ पे एक नगर है माउंट आबू नगर में स्थित है, नगर में स्थित है, माउंट आबू नगर में स्थित है, माउंट आबू नगर में स्थित है। ठीक, यह जैन धर्म के तीर्थंकरों को समर्पित है। यह जो मंदिर है जैन धर्म के तीर्थंकरों को समर्पित है। आप लिख सकते हैं जैन धर्म के तीर्थंकरों को समर्पित है, जैन धर्म के तीर्थंकरों को समर्पित है, तीर्थंकरों को समर्पित है, जैन धर्म के तीर्थंकरों को समर्पित है, जैन धर्म के तीर्थंकरों को समर्पित है। दोस्तों आई होप आप लोग समझ गए। दोस्तों इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका है 60। पल्लवों के प्रसिद्ध रथ मंदिर किस स्थान पर निर्मित है, किस स्थान पर निर्मित है। ए कांची में, बी ऑप्शन बंगी में, सी महाबलीपुरम में, डी तंजौर में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है पल्लवों के जो प्रसिद्ध रथ मंदिर हो वो महाबलीपुरम में स्थित है, सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61 आपका देखिए क्या है, गीत गोविंद के रचयिता हैं। ए ऑप्शन जयदेव, सी जायसी, सी अमीर खुसरो महोदय, डी इनमें से कोई नहीं। जो गीत गोविंद के रचयिता हैं वो जयदेव हैं, ये करेक्ट इसका आंसर है। अब दोस्तों जायसी और अमीर खुसरो के बारे में एक एक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट। जायसी की जो रचना है वो पद्मावत है, अभी आगे पीपीटी पर लिख लीजिए। जायसी की जो रचना है जो वो पद्मावत है, जायसी की रचना पद्मावत है। और इसके बाद अमीर खुसरो के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये आप लोग नोट कर लीजिए। दोस्तों आई होप अगर क्लास आपको अच्छी हमारी लग रही हो तो हमारे यूट्यूब चैनल मेंशन एकेडमी को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसके बाद दोस्तों हम अमीर खुसरो के बारे में डिस्कस करेंगे, अमीर खुसरो के बारे में, इनकी जो बुक, इनका जन्म, इनका मूल नाम क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों अमीर खुसरो के बारे में हम भी डिस्कस कर रहे हैं।
मेन जो पॉइंट है इनके बारे में वो डिस्कस करेंगे। इनका जो मूल नाम दोस्तों क्या है, देखिए इनका दोस्तों जो मूल नाम है, ये भी ध्यान रखिए, मूल नाम इनका जो है, ठीक, वो क्या है, मोहम्मद हसन है। इनका जो मूल नाम है वो मोहम्मद हसन है। देखिए मोहम्मद हसन है, मोहम्मद हसन इनका जो मूल नाम है, मोहम्मद हसन। और इनका जो अमीर खुसरो का जो एक फुल नाम भी है, ये तो शार्ट नाम है अमीर खुसरो, इनका जो फुल नाम है वो देखिए क्या है, इनका फुल नाम है अबुल हसन यमुनी, अबुल हसन, अबुल हसन अबुल हसन और यमीन अमीर खुसरो, अमीर खुसरो। दोस्तों इसके बाद इनका जो जन्म हुआ था वो देखिए, इनका जन्म कहाँ हुआ था और इनकी मृत्यु का जन्म जो हुआ था 1253 ईस्वी में यूपी में हुआ था। कहाँ हुआ था, यूपी में हुआ था, यूपी में हुआ था। इनकी जो मृत्यु है, इनकी जो मृत्यु है वो कहाँ हुई थी, 1325 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी, दिल्ली में हुई थी। इनके जो गुरु थे वो कौन से थे, एक इनके गुरु भी थे, उसके दोस्तों नाम लिख लीजिए उन गुरु का, इनके गुरु का नाम, उनके गुरु का नाम था शेख, सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया, सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया, सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया इनके गुरु का नाम था। और इनकी जो उपाधियां थी, यहाँ पर ये भी लिख लीजिए, इनकी जो उपाधियां थी, यहाँ पर लिखिए, इनकी जो उपाधियां थी अमीर खुसरो महोदय की, वो कौन कौन सी थी, तूतीय हिंद व तुर्कल्लाह, तूतीय हिंद व तुर्कल्लाह, तुर्कल्लाह, ठीक। इसके बाद इनकी जो बुक है, बुक के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन सी है। एक आशिका बुक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बुक है, एक इनकी बुक आशिका है, और एक अभी और देख लेते हैं कौन सी बुक है, एक इनकी और बुक है नूह सिपिर, नूह सिपिर, सिपी है, और तुगलक नामा एक बुक है, एक बुक इनका नाम है तुगलक नामा, तुगलक नामा है, और एक तारीख ए अलाई है, एक इनकी बुक है तारीख ए अलाई। देखिए दोस्तों तारीख ए अलाई, तारीख ए अलाई, ये इनकी जो बुक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों है, आप लोग याद जरूर कर लेना, ये कहीं ना कहीं पूछी जा सकती है। अमीर खुसरो के बारे में इतनी जानकारी आपको सफिशिएंट मिल गई है कि जन्म मृत्यु, इनका मूल नाम क्या था, इनका फुल नेम क्या है, इनकी बुक कौन कौन से, इनके गुरु कौन कौन से हैं, इसके बारे में हमने डिस्कस कर दिया है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 62 आपका है, कृष्णदेव राय के दरबार में जो अष्ट दिग्गज थे उनका मतलब क्या था, ए 8 मंत्री, बी
8 तेलुगु कवि, सी 8 महान सेनापति, डी 8 परामर्शदाता। इनका जो करेक्ट आंसर है वो बी 8 तेलुगु कवि। जो अष्टदिग्गज का मतलब होता है 8 तेलुगु कवि। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 63 आपका है, मानसूनी पवन कहलाती हैं, किसे कहते हैं दोस्तों? देखिए इसका जो ए ऑप्शन है नियतवाही पवन, बी ऑप्शन है मौसमी पवन, सी ऑप्शन है स्थलीय पवन, डी ऑप्शन है सागरी पवन। जो मानसूनी पवन कहते हैं वो मौसमी पवन को कहते हैं, बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, 66 सही 1/2 डिग्री से ध्रुवों के मध्य पाया जाने वाला ताप कटिबंध कहलाता है। ए ऑप्शन है शीतोष्ण, बी शीत, सी उष्ण, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है सी उष्ण। 64 का सी करेक्ट आंसर है। 66 सही 1/2 डिग्री ध्रुवों के मध्य जो पाया जाने वाला ताप कटिबंध होता है वो उष्ण होता है, उष्ण कटिबंध होता है। क्या होता है? उष्ण कटिबंध होता है, उष्ण कटिबंध होता है। दोस्तों इसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 आपका है, भारतीय संविधान में सूचियां हैं। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 4। जो सूचियों की संख्या होती है दोस्तों वो 3 होती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर सी करेक्ट आंसर है। कौन कौन सी होती है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। एक होती है संघ सूची, एक होती है आपकी राज्य सूची, एक होती है आपकी समवर्ती सूची। ये 3 सूचियां होती हैं आपकी। दोस्तों आई होप आप लोग समझ गए होंगे कौन कौन सी सूची होती हैं। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 66 है, अर्थव्यवस्था में पूंजी का बाजार कौन बनाता है? जो अर्थव्यवस्था में पूंजी का बाजार कौन बनाता है? ए ऑप्शन है उपभोक्ता, सी शेयर, डी स्टॉक एक्सचेंज, डी बैंक। इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी शेयर बनाता है। अर्थव्यवस्था में जो पूंजी का बाजार है वो शेयर बनाता है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 67, मूल्य मापक का कार्य मुद्रा है। क्या है? मूल्य मापक का जो कार्य है वो मुद्रा का प्रमुख कार्य है, मुद्रा का प्रमुख कार्य है। सी इसका करेक्ट आंसर है, सी इसका करेक्ट आंसर है 67 का। 68 नंबर देखिए दोस्तों, दिया है दशावतार मंदिर है कहाँ पर? ए भुमरा में, बी देवगढ़ में, सी खजुराहो में, डी भीतरगांव में। जो दशावतार मंदिर हो देवगढ़ में स्थित है, इसका बी करेक्ट आंसर है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 69 है, पृथ्वी के केंद्र को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोर, ए ऑप्शन है बी मेंटल, सी क्रस्ट, डी उपयुक्त सभी। जो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों पृथ्वी के केंद्र को कोर कहा जाता है, क्रोड जिसे कहते हैं हिंदी में। ये इसका करेक्ट आंसर सही है। देखिए दोस्तों ये पृथ्वी है हमारी, ये क्रस्ट होती है, ये आपकी मेंटल होती है, ये कोर होती है, ये 3 परत होती है। देखिए यहाँ पर ये ऊपर वाला जो भाग होता है ये आपका क्रस्ट होता है, और ये आपका मेंटल होता है बीच वाला, और ये होता है कोर आपका होता है। ये 3 पृथ्वी के भाग होते हैं। अर्थ, आई होप दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 70 है, वायुमंडल में पाई जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा है। पूछ रहा है ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। दोस्तों वायुमंडल जो होता है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा 21% आपकी होती है, इसका सी करेक्ट आंसर है। लेकिन देखिए कौन कौन सी गैसें होती है वायुमंडल में। देखिए वायुमंडल में आप यहाँ पर लिख लीजिए वायुमंडल, ये क्वेश्चन बहुत बार बार पूछा जा रहा है डीएलएम में। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा, नाइट्रोजन की मात्रा, अदर गैसेस कौन कौन सी होती हैं। नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है दोस्तों 78% होती है, और ऑक्सीजन की 21% होती है, और 1% अदर गैसेस होती हैं। अदर गैसेस में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होती है 0.03% होती है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग यहाँ पर लिख लीजिए।